वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिक जन श्रोतागण, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण के 55वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो श्री मार्कंडेय जी और कौष्टुकी मुनि के मध्य में बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है और उसी संवाद के अंतर्गत मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे कौष्टुकी, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित होकर इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित होकर एवं मुनिवृत्ति में रहते देखकर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले कि हे बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु है, उसके होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। देखिए, यहाँ जो शब्द आया है स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु, तो उसे इस प्रकार समझना चाहिए कि अग्निहोत्र एवं यज्ञ याज्ञादि कर्म में सपत्नी गृहस्थ का अधिकार है। ये कर्म निष्काम भाव से हो तो मोक्ष देने वाले हो जाते हैं और सकाम भाव से किए जाएं तो स्वर्ग आदि फलों के साधक हो जाते हैं। जो उक्त कर्म करते हैं उन्हीं का विवाह स्वर्ग अपवर्ग का साधक है। जो विवाह करके गृहस्थोचित शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिए तो विवाह कर्म घोर बंधन का ही कारण होता है। इस प्रकार इन शब्दों को समझना चाहिए। अब आगे कथा में कहते हैं कि उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द के उच्चारण से पितरों को तथा अन्नदान, बलिष्ठ विश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। हे बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। तब रुचि ने कहा कि हे पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति हो जाती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधन नहीं होता। ममता रूप की जड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रीय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित किए हुए कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा का सद्वासना रूपी जल से प्रक्षालन करें। तब पितर बोले कि हे बेटा, जितेंद्रीय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। किंतु फलेच्छा रहित दान और शुभाशुभ के उपभोग से भी
पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होते हैं। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। तभी श्रुतियों ने भी कहा है, परंतु दान रे शुभम नोधते अनभिसंहितेह फलैस्तथोपभोगैश्च पूर्वकर्म शुभाशुभैः एवं न बन्धो भवति कुर्वतः करुणात्मकं न च बन्धाय तत्कर्म भवत्यनभिसहितं पूर्वकर्म कृतं भोगेह क्षीयते हर्निशं तथा सुख दुःखात्मकैर्वत्स पुण्यात्मकं नृणाम्। तब इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते और इसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ से नहीं फंसता। रुचि ने पूछा कि हे पितामहों, हे पितरों, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो? तब पितर बोले कि यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। विहित कर्म का पालन न करने पर जो अधम मनुष्य संयम करते हैं, वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता, अपितु अधोगति में ले जाने वाला होता है। हे वत्स, हे रुचि, तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ, किंतु वास्तव में तुम शस्त्र विहित कर्मों के न करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा शोधे हुए विष की भांति मनुष्यों का उपकार करने वाला ही होता है। इसके विपरीत वह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। तभी श्रुतियों ने भी कहा है, प्रक्षालयामिति भवान वत्सात्मानं तु मन्यते विहिता कर्णोद्भूतेह पापे सत्वं तु विद्धासे अविद्यापयोपकाराय विश्वज्जाते नृणाम् अनुष्ठिताभ्युपायेन बंधायानयापि नोहिंसा। अतः हे वत्स, तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो। ऐसा न हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। तब रुचि ने कहा कि हे पितरों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। तब पितर बोले कि हे वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे कौष्टुकी, यूं कहकर वह पितर उनके देखते देखते वायु के बुझाए हुए दीपक की भांति सहसा अदृश्य हो गए। पितरों की बात से रुचि का मन बहुत उद्विग्न हो गया। वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे पितरों के वचन रूप अग्नि से दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न मिलने से उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी अवस्था में उन्हें यह बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या के द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करूं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने कठोर नियम का आशय लेकर श्री ब्रह्मा जी की आराधना में निमित्त होकर 100 वर्षों तक भारी तपस्या की। तदंतर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तब रुचि ने जगत के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के कथनानुसार अपना अभिष्ट निवेदन किया। रुचि की अभिलाषा सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे विप्रवर, हे रुचि, तुम प्रजापति होगे, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी। प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकार का त्याग कर दोगे तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी।
अब तुम स्त्री प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पितरों का पूजन करो। वे ही प्रसन्न होने पर तुम्हें मनोवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। भला पितर संतुष्ट हो जाएं तो वो क्या नहीं दे सकते। तब मार्कंडे जी कहते हैं कि हे मुनिराज, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के यूं वचन कहने पर रुचि ने नदी के एकांत के तट पर पितरों का तर्पण किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयम चित्त होकर नीचे लिखे स्तोत्रों द्वारा आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। स्तोत्र इस प्रकार हैं कि रुचि बोले, जो श्राद्ध में अधिष्ठाता देवता के रूप में निवास करते हैं तथा देवता भी श्राद्ध में स्वधांत वचनों द्वारा जिनका तर्पण करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्ति और मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले महर्षिगण स्वर्ग में भी मानसिक श्राद्धों के द्वारा भक्ति पूर्वक जिन्हें तृप्त करते हैं। सिद्धगण दिव्य उपहारों द्वारा श्राद्ध में जिनको संतुष्ट करते हैं। आत्यंतिक समृद्धि की इच्छा रखने वाले गुहाग भी तन्मय होकर भक्ति भाव से जिनकी पूजा करते हैं। भूलोक में मनुष्यगण जिनकी सदा आराधना करते हैं, जो श्राद्धों में श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर भी मनोवांछित लोक प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण लोग अभिलक्षित वस्तु की प्राप्ति के लिए जिनकी अर्चना करते हैं तथा जो आराधना करने पर प्रजापत्य लोक प्रदान करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। तपस्या करने से जिनके पाप धुल गए हैं तथा जो संयम पूर्वक आहार करने वाले हैं, ऐसे वनवासी महात्मा वन में फल मूलों द्वारा श्राद्ध करके जिन्हें तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, मस्तक झुकाता हूँ। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले संयतात्मा ब्राह्मण समाधि के द्वारा जिन्हें सदा तृप्त करते हैं, क्षत्रिय सब प्रकार के श्रद्धोपयोगी पदार्थों के द्वारा विधिवत श्राद्ध करके जिनको संतुष्ट करते हैं, जो तीनों लोकों को अभिष्ट फल देने वाले हैं। स्वकर्म परायण वैश्य धूप दीप पुष्प अन्न और जल आदि के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं तथा शूद्र भी श्राद्धों द्वारा भक्ति पूर्वक जिनकी तृप्ति करते हैं और जो संसार में सुकाली नाम से विख्यात हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। पाताल में बड़े बड़े दैत्य भी दंभ और मद त्याग कर श्राद्धों द्वारा जिन स्वधाभोजी पितरों को सदा तृप्त करते हैं, मनोवांछित भोगों को पाने की इच्छा रखने वाले नागगण रसातल में संपूर्ण भोगों एवं श्राद्धों से जिनकी पूजा करते हैं तथा मंत्र भोग और संपत्तियों से युक्त सर्पगण भी रसातल में ही विधि पूर्वक श्राद्ध द्वारा जिन्हें सर्वदा तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो साक्षात देवलोक में अंतरिक्ष में और भूतल पर निवास करते हैं, देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। वे पितर मेरे द्वारा अर्पित किए हुए इस जल को ग्रहण करें। जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमानों में निवास करते हैं, जो समस्त कलेशों से छुटकारा दिलाने में हेतु हैं तथा योगीश्वरगण निर्मल हृदय से जिनका यजन करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वधाभोजी पितर दिव्य लोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं, काम्य फल की इच्छा रखने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं और निष्काम पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे समस्त पितर इस जल से तृप्त हों। जो चाहने वाले पुरुषों को इच्छा अनुसार भोग प्रदान करते हैं, देवत्व इंद्रत्व तथा उससे ऊंचे पद की प्राप्ति कराते हैं। इतना ही नहीं, जो पुत्र पशु धन बल और ग्रह भी देते हैं। जो पितर चंद्रमा की किरणों में सूर्य के मंडल में तथा श्वेत विमानों में सदा निवास करते हैं, वे मेरे दिए हुए अन्न जल और गंध आदि से तृप्त एवं पुष्ट हों। अग्नि में भविष्य का हवन करने से जिनको तृप्ति होती है, जो ब्राह्मण के शरीर में स्थिर होकर भोजन करते हैं तथा पिंडदान करने से जिन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, वे पितर यहाँ मेरे दिए हुए अन्न और जल से तृप्त हो जाएं। जो देवताओं से भी पूजित हैं तथा सब प्रकार से श्राद्धोपयोगी पदार्थ जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, वे पितर यहाँ पधारें। मेरी निवेदन किए हुए पुष्प गंध अन्न एवं भोज्य पदार्थों के निकट उनकी उपस्थिति हो जाए। जो प्रतिदिन पूजा ग्रहण करते हैं, प्रत्येक मास के अंत में जिनकी पूजा करनी उचित है, जो अष्टकाओं में वर्ष के अंत में तथा अभ्युदय काल में पूजनीय हैं, वे मेरे पितर वहाँ तृप्ति लाभ करें। जो ब्राह्मणों के यहाँ कुमुद और चंद्रमा के समान शांति धारण करके आते हैं, क्षत्रियों के लिए जिनका वर्ण निवोदित सूर्य के समान है,
जो वेश्यों के यहाँ सुवर्ण के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं तथा शूद्रों के लिए जो श्याम वर्ण के हो जाते हैं, वे समस्त पितर मेरे दिए हुए पुष्प, गंध, धूप, अन्न और जल आदि से तथा अग्निहोत्र से सदा तृप्ति लाभ करें। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ जो वैश्व देव पूर्वक समर्पित किए हुए श्राद्ध को पूर्ण तृप्ति के लिए भोजन करते हैं और तृप्त हो जाने पर ईश्वरी की सृष्टि करते हैं। वे पितर यहाँ तृप्त हों। मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ जो राक्षसों, भूतों तथा भयानक असुरों का नाश करते हैं, प्रजाजनों का अमंगल दूर करते हैं, जो देवताओं के भी पूर्ववर्ती तथा देवराज इंद्र के भी पूज्य हैं, वे यहाँ तृप्त हों। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अग्निश्वात पितृगण मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें, बहिर्षत पितृगण दक्षिण दिशा की रक्षा करें, आजप्य नाम वाले पितर पश्चिम दिशा की तथा सोमुप संज्ञक पितर उत्तर दिशा की रक्षा करें। उन सबके स्वामी यमराज राक्षसों, भूतों, पिशाचों तथा असुरों के दोष से सब ओर से मेरी रक्षा करें। विश्वभूक, आराध्य, धर्म, धन्य, शुभानन, भूतिद, भूतिकृत और भूति ये पितरों के 9 गण हैं। कल्याण, कल्यता कर्ता, कल्य, कल्यतराश्रय, कल्यता हेतु जो हैं तथा अनद ये पितरों के 6 गण माने गए हैं। वर, वरेण्य, वरद, पुष्टिद, तुष्टिद, विश्वपाता तथा धाता ये पितरों के 7 गण हैं। महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल ये पितरों के पापनाशक 5 गण हैं। सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद ये पितरों के 4 गण कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल 21 पितरगण हैं जिन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। वे सब पूर्ण तृप्त होकर मुझ पर संतुष्ट हो जाएं और सदा मेरा हित करें। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे मुनिराज, हे कौष्टुकी, इस प्रकार स्तुति करते हुए रुचि के समक्ष सहसा एक बहुत ऊंचा तेज पुंज प्रकट हुआ जो संपूर्ण आकाश में व्याप्त था। समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित हुए उस महान तेज को देखकर रुचि ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और इस स्तोत्र का गान किया। अर्चितानां मूर्तिनां पितॄणां दीप्तेजसां नमस्यामि सदा तेषां ज्ञानिनां दिव्यचक्षुषाम् इंद्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्ताम्यहं सर्वान् पितृनमस्तु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नभस्तथा धावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनेस्त्रश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षयश्च सदा दात्रन् नमस्येऽहं कृताञ्जलि प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरभयश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणि योगश्चूषे सोमाधारन् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पित्रं जगत्याम्यहम् अग्निरूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोमयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसी ये चेते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणीम्
तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। रुचि बोले कि जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मरीचि, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और धूलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगीश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को मैं नमस्कार करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो जाए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे कौष्टुकी, रुचि के इस प्रकार स्तुति करने पर वे पितर 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उस तेज से बाहर निकले। रुचि ने जो फूल, चंदन और अंगराग आदि समर्पित किए थे, उन सब के विभूषित होकर वे पितर सामने खड़े दिखाई दिए। तब रुचि ने हाथ जोड़कर पुनः भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ सबसे पृथक पृथक कहा कि आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इससे प्रसन्न होकर पितरों ने मुनिश्रेष्ठ रुचि से कहा कि हे वत्स, तुम कोई वरदान मांगो। तब उन्होंने मस्तक झुकाकर कहा कि हे पितरों, इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, इसीलिए मैं दिव्य गुणों से संपन्न उत्तम पत्नी चाहता हूँ, जिससे संतान की उत्पत्ति हो सके। तभी पितरों ने कहा कि हे वत्स, यहीं इसी समय तुम्हें अत्यंत मनोहर पत्नी प्राप्त हो जाएगी और उसके गर्भ से तुम्हें मनु संज्ञक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बुद्धिमान पुत्र मनवंतर का स्वामी होगा और तुम्हारे ही नाम पर तीनों लोकों में रोच्य के नाम से उसकी ख्याति होगी। उसके भी महाबलवान और पराक्रमी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे, जो इस पृथ्वी का पालन करेंगे। हे धर्मज्ञ, तुम भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करोगे और फिर अपना अधिकार क्षीण होने पर सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करता हो, वह सदा इस स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्तोत्र हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन कराने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़ा होकर भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्र श्रवण के प्रेम से हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारे लिए किया हुआ श्राद्ध भी निसंदेह अक्षय होगा। चाहे क्षत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध हो, चाहे वह किसी दोष से दूषित हो गया हो, अथवा अन्यायोपार्जित धन से किया गया हो, अथवा श्राद्ध के लिए अयोग्य दूषित सामग्रियों से उसका अनुष्ठान हुआ हो, अनुचित समय या अयोग्य देश में हुआ हो, या उसमें विधि का उल्लंघन हो गया हो, अथवा लोगों के बिना श्राद्ध के ही या दिखावे के लिए किया गया हो, तो भी वह श्राद्ध इस स्तोत्र के पाठ से हमारी तृप्ति करने में समर्थ होगा। हमें सुख देने वाला यह स्तोत्र जहाँ श्राद्ध में पढ़ा जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने से हमें 12 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु में यह कल्याणमय स्तोत्र हमें 24 वर्षों तक तृप्ति कारक होता है।
वसंत ऋतु की श्राद्ध में सुनाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में पढ़े जाने पर भी यह उतने ही वर्षों तक तृप्ति का साधन होता है, यही वर्षों तक तृप्ति का साधक होता है। हे रुचे, वर्षा ऋतु में किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंग से विकल हो तो भी इस स्तोत्र के पाठ से पूर्ण हो जाता है और उस श्राद्ध से हमें अक्षय तृप्ति होती है। शरत काल में भी श्राद्ध के अवसर पर यदि इसका पाठ हो तो यह हमें 15 वर्षों तक के लिए तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्तोत्र सदा लिख कर रखा जाता है वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है। अतः हे महाभाग, श्राद्ध में भोजन कराने वाले ब्राह्मणों के सामने तुम्हें यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पुष्टि कराने वाला है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे कौष्टुकी, तदंतर रुचि के समीप उस नदी के भीतर से छर हरे अंगों वाली मनोहर अप्सरा ब्रह्मलोचा प्रकट हुई और महात्मा रुचि से मधुर वाणी में विनय पूर्वक बोली, तपस्वियों में श्रेष्ठ हे रुचि, मेरी एक परम सुंदरी कन्या है जो वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदरी कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए देती हूँ, इसे ग्रहण करो। उसके गर्भ से तुम्हारे पुत्र महाबुद्धिमान मनु का जन्म होगा। तब रुचि ने तथास्तु कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। इसके बाद ब्रह्मलोचा ने अपनी कन्या मालिनी को जल के बाहर प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ रुचि ने महर्षियों को बुलवाकर नदी के तट पर उसका विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। उसी के गर्भ से महापराक्रमी परम बुद्धिमान पुत्र जन्म हुआ, जो इस भूमंडल में पिता के नाम पर रोच्य मनु के नाम से विख्यात हुआ। उनके मनवंतर में जो देवता, सप्तऋषि तथा मनुपुत्र नरगण होने वाले हैं, उन सबके नाम तुम्हें बतलाए जा चुके हैं। इस मनवंतर की कथा सुनने पर मनुष्यों के धर्म की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा धन धान्य और पुत्र की उत्पत्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे महामुने, पितरों का सत्वन तथा उनके भिन्न भिन्न गणों का वर्णन सुनकर मनुष्य उन्हीं के प्रसाद से संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय जी और कौष्टुकी जी के मध्य में बहुत ही सुंदर मनवंतरों का संवाद हो रहा है और उसी संवाद के अंतर्गत इस मार्कंडेय पुराण के 55वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।